हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है, वो भी घर में पड़ी हुई जो बेकार चीज़ होते हैं उनसे। तो चलिए वीडियो शेयर करती हूँ, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि सामने एक खाली बॉक्सेस पड़ी हुई है। इस तरह के डब्बे कुकीज़, बिस्किट, नमकीन में भी आने लगे हैं। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं बिस्किट नमकीन को, उसके बाद डब्बों को फेंक देते हैं। तो आप ऐसे डब्बों को ना फेंके और इस तरह से देख सकते हैं ग्रीन टी के पैकेट है या और भी कुछ चीज़ें आप रखने में आप इसे काम में ले सकते हैं। फ्री में एक डब्बा हो जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है और आपका किचन या फ्रिज अरेंज भी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास इस तरह के ग्रीन टी के पैकेट बहुत सारे पड़े हुए थे और जो ग्रीन टी के पैकेट आते हैं वो कागज़ से बने हुए रहते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप रख के और उसके बाद फ्रिज में रख सकते हैं। देख सकते हैं देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हो गया ना कबाड़ से जुगाड़, हम जिसे फेंक देते हैं आज वो हमारे काम में आ गया है। तो कैसा लगा आपको ये तरीका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो इस तरह की लाख की चूड़ियाँ हम लेडीज़ पहनते ही हैं, पर ये लाख की चूड़ियाँ जो होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके बाद हम इसे फेंक देते हैं। पर आज मैं इससे कुछ बहुत ही बढ़िया बना के दिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये जो लाख जो ऊपर लगी हुई है उसको हम निकाल देंगे और जो नीचे मेटल लगी हुई रहती है उससे मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो पहले लाह वाली जो है वो हटा देती हूँ। बहुत आसानी से हट जाती है क्योंकि जब हम इसे यूज़ करते हैं लगातार पानी लगती है तो ये धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, इसके पेंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से सारी चूड़ियाँ ख़राब है, तो इसलिए मैं इसको काम में ले रही हूँ। तो एक चूड़ी का मैंने सारे ला हटा दिया है और अब इसे दो भाग में तोड़ूंगी। तो बराबर भाग में तोड़ूंगी, तो एक तो ऊपर से और सेम नीचे उसी लाइन में मैं तोड़ दूंगी इसको दो टुकड़े में। बहुत आसानी से टूट जाती है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप चाहे तो जो सिलवट्टा आती है ना, सिलवट्टा पर भी इसको थोड़ा सा प्रेस करके और उसे भी तोड़ सकते हैं। तो इसको मैं एंगल शेप में बनाऊंगी। दो भाग की हूँ और दोनों भाग को मैं जैसे एंगल होती है ना वैसे मैं एंगल टाइप में इसको बनाऊंगी। तो सारी चूड़ियों का इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा एंगल बन गया है। तो इस तरह से मैं 10 एंगल बना ली हूँ, मुझे 10 की ही ज़रूरत है और सारे एक साइज़ में ही है, सेम साइज़ में ही है। तो बना ली हूँ और चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो नीचे की तरफ जो रखना है मुझे वो उसको थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, ज़्यादा टर्न की हूँ और ऊपर वाला थोड़ा सा कम टर्न की हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बॉटल की कटी हुई आगे का जो भाग है वो है। पिछली वीडियो में मैं शेयर की थी जो छाता को कैसे आप गीले छाते को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें से आधा जो बॉटल मैंने कट किए थे आगे वाले, तो वो मैं रख ली थी, जो आगे काम आएगा। तो देख सकते हैं अभी काम आ गया है। तो यही होता है कबाड़ से जुगाड़। आप कबाड़ को भी अब ना फेंकें और आप उससे बहुत सारी चीज़ों में आप काम में ले सकते हैं। तो ये कटी हुई तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से शार्प है और आड़े तिरछे भी है, तो इसको मैं प्लेन कर लेती हूँ, थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ। तो इसको मैं बराबर कर ली हूँ। तो अब इसमें मैं छोटा सा होल करूँगी। तो 10 होल मुझे करने हैं। तो ये जो लंबे लंबे जो डिज़ाइन लगा हुआ है ना उसके बीच में मैं करूँगी ऊपर की तरफ से। तो या तो कील गर्म कर लें या फिर चाकू इस तरह से गर्म करके और एक छोटा छोटा सा होल करेंगे हम, ज़्यादा बड़ी होल नहीं करनी है। तो इस तरह से सारे बॉटल में मैं होल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे में होल कर लिया है और ढक्कन में भी होल कर ली हूँ। इसमें भी हमें धागा बांधने हैं। तो अब जितने भी एंगल लगाए हूँ इसमें मैं सेट कर देती हूँ। तो जो नीचे की तरफ जो बड़े वाले भाग है यानी कि ज़्यादा उसको मैंने वो किया है, टर्न किया है, तो उसको नीचे की तरफ रखी हूँ क्योंकि इसमें मुझे जो किचन के जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, कभी कभी चाकू, छुरी, चम्मच और कलछुल, ये सारी चीज़ें हम उसे कहाँ रखें समझ में नहीं आती है। फिर मार्केट से हम महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, तो उसको आप इस तरह से घर में ही बना सकते हैं और इसमें आप हैंग करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा ऊपर वाला जो है एंगल उसको मैं थोड़ा सा दबा रही हूँ ताकि ये निकले नहीं बाद में।
और ऐसा नहीं है कि इसमें आप हल्की फुल्की चीज़ें भी टांग सकते हैं, आप हैवी चीज़ें भी टांग सकते हैं। तो एक चूड़ी को मैं ली थी तो वो पूरा ही रखी हूँ, एक साइड से तोड़ी और बाकी पूरा जॉइंट ही रहने दी हूँ। तो नीचे की तरफ से थोड़ा सा मोड़ दी हूँ ताकि ये बाहर ना निकले, और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा गोल बना दूँगी ताकि इसको कील में या कहीं पर भी आप सेट कर सके, फंसा सके। तो इस तरह से। और अब मैं इसमें सारा सामान सेट करके दिखाऊंगी आपको। तो देख सकते हैं, इसे आप कहीं पर भी दीवार में कील हो तो आप वहाँ पे लगा के, और इस तरह से आप जितने भी आपके किचन के जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं जो पूड़ी तलने वाली जो झांझरा आती है वो है, चम्मच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस पर सेट कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आ रही है, बहुत जितना भी आप हैवी चाहें आप इसमें टांग सकते हैं सामान को। तो ये हो गया ना, कबाड़ से कितना अच्छा चीज़ बन गया है। यही चीज़ अगर हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते तो कितना पैसा खर्च हो जाती है। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। और अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो घर किचन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है मेरा क्लॉथ क्लिप को लेके। इस तरह से जब हम क्लिप रखते हैं तो ये गुम हो जाती है या फिर बच्चे तोड़ देते हैं खेलते खेलते। तो आज मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आप इसे कहीं पर भी सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी बेस्ट चीज़ों से। तो इस तरह की कुकर का रबर तो हम सभी के पास होते हैं। जब हम ज़्यादा टाइम कुकर यूज़ करते हैं तो फिर ये रबर जो है वो लूज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से दाल या चावल जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो बाहर की तरफ फेंक देता है। तो फिर हम रबर चेंज करते हैं, तो इस रबर को फेंक देते हैं कि ये समझ के कि ये बेकार है। पर अब नहीं फेंकेंगे आप इस तरह से जो भी क्लिप है इस तरह से इसमें आप सेट करके और रख सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर भी रहेगी, बच्चे खेलेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, और ये एक जगह रहेगी। तो जब भी आपको ज़रूरत लगेगी ये बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको, और देखने में भी अच्छा लगता है। कहीं पर भी आप इसे टांग के रख दें तो देख सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है मेरा पुराने ब्रश को लेके। जब भी हम नई ब्रश लाते हैं तो पुराने ब्रश को फेंक देते हैं ये समझ के कि ये किसी काम का नहीं है। पर मैं आज बताती हूँ आपको कि पुराने ब्रश भी बहुत ही काम आ सकते हैं। अभी दिवाली का टाइम है, घर को क्लीन करना है, तो जो खिड़की के ग्रिल होते हैं बहुत बारीक होते हैं। कभी कभी जो ग्रिल उसे हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें कपड़े जाते नहीं हैं, उंगलियां नहीं जाती हैं। तो आप इस तरह से जो पुराने ब्रश हैं वो ले सकते हैं। तो 2 ब्रश को आप इस तरह से ज्वाइंट करके आप रख दीजिए, और देख सकते हैं मेरे हाथ में इलास्टिक वाली है रबर। तो इस तरह से आप 2-3 राउंड लगा के और इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, और थोड़ा टाइट ज्वाइंट करें ताकि ये बाद में निकले नहीं, और आगे इस तरह से रहेगा। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह से आपके घर में जो ग्रिल होगी, तो मैं आपको बस आइडिया बता रही हूँ, और ये तो बहुत दूरी पे है ग्रिल, लेकिन बस मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि जो बारीक बारीक वाली ग्रिल होगी उसे भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जहाँ पे उंगलियाँ नहीं जाती है आप ब्रश से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और ग्रिल भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इसको बीच बीच में आप धोते रहें, और सर्फ के पानी से या ऐसे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो भी ख़राब ब्रश से। तो अभी दिवाली आ रही है, इस तरह के आइडिया को आप ज़रूर अपनाइए, और बाद में आप इस ब्रश को गर्म पानी से थोड़ा सा साफ़ करके और रख दें। फिर बाद में जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे काम में ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सारे आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।